मेरे सीने की धड़कन है, मेरे आँखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फ़क़त अपना उन्हें तक़सीम मत करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। ये वो अशार थे जो कभी आचार्य प्रमोद कृष्णम गुनगुनाया करते थे और ये सुनकर मुसलमान उन पर फ़िदा हो जाया करते थे। यही नहीं, उसके आगे भी वो कहते थे, सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुक़द्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, तुम ही दरिया, तुम ही सागर, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्ला, रसूलुल्लाह 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 रसूलुल्लाह। जब प्रमोद कृष्णम ये बात कहते थे और ये अशार पढ़ते थे तो मुसलमान खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और जानो दिल निसार करने के लिए उन पर तैयार हो जाया करते थे। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम के बदले बदले आसार नज़र आ रहे हैं, उनके सुर बदल गए हैं, उनकी बातें, उनकी बोली, उनकी भाषा सब कुछ बदलती नज़र आ रही है। वही आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कभी कांग्रेस पार्टी के मुखर नेता हुआ करते थे और वो मुसलमानों को लेकर के बहुत सॉफ्ट रवैया रखते थे। सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बातें वो ज़रूर किया करते थे, लेकिन वो इतने बैलेंस तरीके से किया करते थे कि मुसलमानों के जज्बात भी आहत नहीं होते थे, मजरूह नहीं होते थे। लेकिन अब वही आचार्य प्रमोद कृष्णम खुल करके एक विचारधारा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से जब वो इस तरह की लगातार बातें कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उसको नोटिस में लिया और आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की छुट्टी कर देनी चाहिए। और वही हुआ, आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी ने 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और बताया गया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के बयानबाजी कर रहे थे। अनुशासनहीनता की बात कह करके उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम दरअसल कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता थे जिन्हें 2019 में लोकसभा का टिकट मिला था लखनऊ से और उन्होंने चुनाव लड़ा था। आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तो वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कह रहे थे, लेकिन अब जबकि उनके बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं तो वो कुछ क्या कह रहे हैं, वो दोनों बातें अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी धर्मगुरु से ज़्यादा ठेठ नेता हो गए हैं। हालांकि वो नेता तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत किया था, इसी वजह से उन पर नेता की छाप कम, आचार्य या धर्मगुरु की छाप ज़्यादा नजर आती थी। लेकिन अब उन्होंने वो चोला मुकम्मल तौर से उतार दिया है और अब वो एक नेता के चोले में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात करें तो जब 2019 में लोकसभा का चुनाव लखनऊ से लड़ा था, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो उन्होंने 2019 में कहा था, हम मोदी जी के झूठ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, दरअसल क्विंट के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। हालांकि कई सारे चैनलों को इंटरव्यू दिया था, लेकिन हमने एक इंटरव्यू का हवाला दे दिया आपको। उन्होंने पुलवामा पर सवाल उठाया था और कहा था कि कितने दिन तक हमारे जवान तिरंगे में लिपट लिपट कर आते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को सीधे टारगेट किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि देश की सरकार मोदी को समझ चुकी है, काला धन, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब फ्रॉडियों के नमूने हैं। अगर ये सब फ्रॉड नहीं होता तो मोदी जी और राजनाथ सिंह जी स्किल इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे होते, नोटबंदी के नाम पर वोट मांग रहे होते, स्टार्टअप इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे होते, जीएसटी के नाम पर वोट मांग रहे होते। क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि ये सब उन्होंने देश के साथ फ्रॉड किया है। ये उनके शब्द हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के। आप चाहें तो इंटरनेट पर अभी भी मौजूद है, जाकर के आप सुन सकते हैं। लेकिन अब वही आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं कि हमने पहली बार इनसे मुलाकात की तो हमें उनमें दैविक शक्ति नजर आई। जी हाँ, इतनी तेजी के साथ सुर सिर्फ नेता ही के बदल सकते हैं, बाकी अगर कोई धर्माचार्य होगा वाकई में तो इतनी तेजी के साथ फ्रिक्वेंटली उनका लहजा और नजरिया नहीं बदलेगा, क्योंकि वो एक विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो नेता होते हैं वो बिल्कुल थाली के बैगन होते हैं, वो पल भर में तोला पल भर में माशा, कभी इधर कभी इधर ढुलकते रहते हैं सिचुएशन के एतबार से। तो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रमोद कृष्णम जी वो धर्माचार्य से ज़्यादा वो पूरी तरीके से नेता हैं और नेताओं के रूप में अब वो रच बस चुके हैं। यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं और इन दिनों जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की महिमा मंडन की है, प्रधानमंत्री मोदी को एक तरीके से बस भगवान का रूप ही नहीं दे दिया है, बाकी उन्होंने सब कुछ कह दिया है, अंतिम शब्द कह ही दिया है कि वो दैवी शक्ति के मालिक हैं, उनके अंदर दैवी शक्ति नजर आती है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के साथ साथ जब राहुल गांधी की बात आती है तो राहुल गांधी पर वो कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से हमने मिलने की इच्छा जाहिर की और 3-4 दिनों में हमने उनसे मुलाकात कर ली, लेकिन राहुल गांधी
बहुत कम मिलते हैं किसी से, 6-7 महीने में भी नहीं मिल पाते हैं, 2 साल में नहीं मिल पाते हैं, 1 साल में नहीं मिल पाते हैं। और कमोबेश इसी तरह की बात है, दूसरे नेता भी शहजाद पूनावाला जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो इससे पहले वो राहुल गांधी को कह रहे थे। इसी तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी वो जो बिस्किट वाली बात कही थी, उन्होंने भी कमोबेश इसी तरह की बात कही थी। तो राहुल गांधी को लेकर के जो लोगों का नज़रिया है कि राहुल गांधी सोशल नहीं है, लोगों से मिलते नहीं हैं, वो प्रदर्शन टूट गया है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से लोगों को गले लगाया और मिले, और इसी तरीके से एक दूसरी जो उन्होंने न्याय यात्रा की है उसमें जो लोग जिस तरीके से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो प्रमोद कृष्ण और दूसरे जैसे लोगों की ये बातें गलत साबित होती हैं कि राहुल गांधी सोशल नहीं है, राहुल गांधी मिलते नहीं हैं। दरअसल आपको पाला बदलना है, तो इसी वजह से आपको किसी पर आरोप लगाना है, किसी की तारीफ करनी है, उसी कड़ी में आप काम कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों एक नई चीज़ को लेकर के अपना नाम हमेशा के लिए अमर करना चाहते हैं, और वो है 19 फरवरी को जिला संभर के एंचोड़ा कंबोह में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। इसको लेकर के वो अपना नाम शायद उन लोगों में लिखाना चाह रहे हैं कि जो अमर हो गए हैं किसी न किसी हवाले से। तो दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं, तो वो कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास इस तरीके से करवाना चाहते हैं जिस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, और फिर उसके बाद राम मंदिर का भव्य उद्घाटन। तो इसी कड़ी में और इसी तर्ज पर वो कल्की धाम मंदिर का भी भव्य उद्घाटन चाहते हैं 2029 में। इस बात के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे राम मंदिर के तर्ज पर। दोस्तों आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ये 59 साल के हैं, ये रहने वाले बिहार के हैं, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं, और आपको खास बात ये बता दें कि जो 19 फरवरी को कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास होगा, उसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी और इसके अलावा विपक्ष के कई सारे नेता, उन तमाम लोगों को उन्होंने न्योता दिया है और बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया है, यानी 19 फरवरी सन 2024 को कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। और इसके साथ ही कल्की धाम के नज़दीक एक कल्कीपुरम नाम का पूरा एक एरिया बसाया जा रहा है, जहां पर 5000 साधु संतों के ठहरने का इंतजाम होगा। यानी पूरी तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने आप को अवतरित कर लिया है इस तौर पर कि वो कल्की धाम मंदिर के एक ऐसे प्रमुख शख्स हैं जिनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर इस रूप में इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने 59 साल तक ये चोला क्यों ओढ़ करके रखा था कि वो एक सेकुलर इंसान है और वो कानून व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। लेकिन उन्होंने आखिरकार अपना वो चोला उतार दिया है 59 साल के बाद ही सही, और उनका असली चेहरा और असली रूप अब निखर कर सामने आया है कि उन्होंने जो नज़में पढ़ी थी मुसलमानों में जाकर के, वो मुसलमान जिन पर लट्टू हो गए थे, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फ़कत अपना उन्हें तकसीम मत करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। जब ये बात वो पढ़ रहे थे तो मुसलमान झूम झूम कर उन्हें दाद दे रहे थे। लेकिन अब मुसलमानों को समझ में आ जाना चाहिए कि हर वो शख्स जो आपकी बातें कर रहा हो और आपके सामने आपकी टोपी लगा रहा हो, दरअसल वो आपकी टोपी नहीं बल्कि दरअसल आपको टोपी पहना रहा होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि एक हदीस का टुकड़ा है कि अल मुमिनु ला युल्दगु मिन जुहरिन मर्रतैन, मुसलमान या मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता, यानी वो 2 बार धोखा नहीं खाता है, केवल 1 बार खाता है। यहाँ तो ये कौन सा मुसलमान और मोमिन है कि 2 बार नहीं 2000 बार उसी सुराख से डसा जा रहा है, लेकिन अब तक उसकी अकल पे पट्टी पड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है। दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि ये नेता जो आज हमारी बातें करता था, हमारी सफ़ों में था, वो दूसरे दिन दूसरे सफ़ों में जाकर के हमारे ही खिलाफ बातें कर रहा है और हमारे वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आए दिन हम देखते जा रहे हैं, लेकिन आज हम इन पर भरोसा करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन किसी एक ऐसे नेता पर भरोसा नहीं करते हैं जो वाकई में आपके लिए मुखलिस है, सच्चा है, ईमानदार है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि एमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से पैसा लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की जहाँ तक बात है, उनकी नीयत पर शायद शुबहा नहीं किया जा सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, मैं शायद उस मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी से पैसा लेते हैं, ये भी बात 100% गलत हो सकती है। उसकी नीयत में शक नहीं है, अलबत्ता उसके तरीक़ेकार में शक है, बल्कि शक नहीं है, पूरी तरीके से तरीक़ेकार ही गलत है। जैसे कि
उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो सियासत है, वो एक अजीब तरह की सियासत है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जो रखा है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखने वाला एक ऐसा शख्स वो पूरे भारत के लोगों की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है, वो सबके दिलों में मोहब्बत की बीज कैसे डाल सकता है, जो शख्स एक सेकुलर देश में कहता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सबसे घोर आपत्ति उनके पार्टी के नाम को लेकर के बार बार कही जाती है। अगर आप एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे तो दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल हिंदू की बात क्यों नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि जब हम चुनाव में ये बात सुन रहे थे तो हमने इन्हीं के एक प्रमुख नेता डॉक्टर अब्दुल मन्नान से इंटरव्यू के दौरान यही सवाल किया था कि अगर आप एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे तो दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल हिंदू की बात क्यों नहीं की जाएगी। तो उन्होंने हमारे इस सवाल का जवाब गोल मोल तरीके से दिया और हवाला दिया कि ये और वो, अकाली दल का हवाला दे दिया, शिवसेना का हवाला दे दिया, लेकिन उन्होंने हमारे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और वो अपने नाम के आगे इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगाती है। तो इस पर बाज़ लोगों का एतराज़ ये है, वो कहते हैं कि जब इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप बोलेंगे तो एक तरफ इत्तेहादुल हिंदू क्यों नहीं बोलेंगे। आप ये बताओ कि हिंदू विवाह वाहिनी क्या है, क्यों नहीं एतराज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे लोग? उसको लोग कम्युनल कहते हैं। अरे कम्युनल कहते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बना, वो प्रधानमंत्री कैसे बना? दूसरी बात है कि भारत के संविधान ने जो एमआईएम को वो दे दिया मान्यता, मेरी बात सुनिए आप, अप्रूवल की बात। भारत के संविधान से देश चलेगा कि इनके लफ्ज़ों से चलेगा? चौराहे चौराहे अप्रूवल की मेरी बात सुनो आप। भारत में जो भी पार्टी रजिस्टर्ड होती है ना, वो इस बुनियाद पे रजिस्टर्ड होती है कि हम सेकुलर हैं, हम सबकी भलाई के लिए काम करेंगे, हम समाज कल्याण की भलाई के लिए बात करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे एमआईएम हो, ठीक है। भारत के संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी को रजिस्टर्ड किया और वो पार्टी कई सालों से भारत के विधानसभा में और भारत के पार्लियामेंट में चल रही है। अगर आप लोगों को एतराज़ हो तो जाके कैंसिल करवा दो। आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हो वो जाके भारत के संविधान में तब्दीली करवा दो। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था। अरे भाई, शिवसेना क्या है? शिवसेना क्या है? आप बताओ, शिवसेना क्या है? तेलुगु देशम क्या है? अन्य द्राविड़ मुन्ने सुकड़गम क्या है? तो सारी पार्टियां हैं, तो आप हमारे ऊपर ही अजीब बात है। एक तरीके से जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कह रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इत्तेहादुल हिंदू की बात करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इत्तेहादुल हिंदू की क्या बात है? बात यह है कि अनुप्रिया पटेल कहती है, प्रैक्टिकली हम मेरी बात प्रैक्टिकली बात आप समझने की कोशिश करो ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो असल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो दावा तो करते हैं कि हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सबको मिला करके चलने की बात करते हैं और हम एक ऐसी पार्टी हैं जो मुसलमानों के साथ हमदर्दी तो जताते हैं, लेकिन हम न्याय की, बंधुता की, भाईचारे की, इंसानियत की, मानवता की बात करते हैं। लेकिन सही मानों में देखा जाए कि पार्टी की जो आला क़यादत है उसकी नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन पार्टी का तरीक़ेकार ठीक नहीं है। इसी वजह से मुसलमान आपको पसंद नहीं करते हैं। मैं एमआईएम के लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग एमआईएम के प्रवक्ता हैं, एमआईएम के लोग हैं, एमआईएम के पार्टी के लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपना तरीक़ेकार सुधारें, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत धोखा खाया, हर पार्टी से धोखा खाया, सपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, सबसे धोखा खाते चले आ रहे हैं। और मुसलमानों में अगर उम्मीद नज़र आती है तो ओवैसी की पार्टी में नज़र आती है, लेकिन ओवैसी की पार्टी का तरीक़ेकार ठीक नहीं है। यही वजह है कि मुसलमान उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक तो ये है कि उनका नाम सही नहीं है, दूसरा ये है कि पार्टी चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है कि ऊपर से नीचे तक पूरा मुकम्मल कैडर होना, यानी बूथ लेवल तक वर्कर होना और बहुत अच्छे सुनियोजित तरीके से होना, वो एमआईएम के अंदर नहीं है। एमआईएम जोश व खरोश के साथ तकरीरों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन शायद तकरीरों के माध्यम से और जोशीली और नारेबाजी वाली भाषणबाजी से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। चुनाव बहुत ही अलग तरीके से, अलग इंजीनियरिंग से, अलग मैनेजमेंट से जीता जाता है। और ये बात मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में हमेशा 2 दूनी 4 नहीं होता है। पॉलिटिक्स में आम तौर पर 2 दूनी 5 होता है। बस इसी बात को समझना होता है कि 2 दूनी 5 कैसे हो गया। बहरहाल कहने का मतलब यही है कि एमआईएम पार्टी के अंदर नीयत की कमी नहीं है, बस अगर कमी है तो उनका जो सिस्टम है, मैनेजमेंट है, उसमें कमी है। मैं समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी एक काबिल नेता हैं, लेकिन वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लायक इस तौर पर नहीं है कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तब्दील करना कभी ज़रूरी नहीं समझा और उन्होंने हमेशा भाषणबाजी के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की। कोई तरीक़ेकार पर ध्यान नहीं दिया, मैनेजमेंट पर, बूथ लेवल पर, वर्कर तक ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से उनकी पार्टी कामयाब नहीं हो पा रही है। इसीलिए मुसलमानों के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उनको लेकर के बहुत तरह के खदशात हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का केवल विस्तार चाहते हैं। उसके लिए चाहे मुसलमानों को कितनी ही कुर्बानियाँ क्यों ना देनी पड़ जाएँ और मुसलमानों का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए।
इसकी वो परवाह नहीं करते हैं। यही वजह है कि जब मुसलमान देखता है तो प्रमोद कृष्णम को एक बार देखता है, असदुद्दीन ओवैसी को एक बार देखता है और देखता है कि असदुद्दीन ओवैसी दूसरी तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रमोद कृष्णम जैसे लोग हमें दूसरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, दामन थामें तो किसका दामन थामें। इनका दामन थामें तो ये पतली गली से निकल लेते हैं, इनका दामन थामें तो इनकी रणनीति ठीक नहीं है। मुसलमान दो धारे में फंसा हुआ है। ऐसी सूरत में अब ये सोचना होगा मुस्लिम क़यादत को, जो अपने आप को मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, उन्हें सोचना होगा कि वो हिंदुस्तान में किस तरह के मुस्तक़बिल को देखना चाहते हैं मुसलमानों के लिए। अगर वो हिंदुस्तान में मुसलमानों का रोशन मुस्तक़बिल देखना चाहते हैं तो उन्हें असर-ए-नो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से पॉलिटिक्स पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुस्लिम क़यादत के नाम पर जो लोग अपने आप का चेहरा सामने रखते हैं, अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों के भविष्य पर लगातार संकट के बादल मंडला रहे हैं और ये भविष्य करीब में छटता नज़र कम से कम नहीं आ रहा है। वैसे आप हमारी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए। और हमने MIM पर जो टिप्पणी की है उस पर अगर किसी को आपत्ति है तो आप सभ्य भाषा में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं पत्रकार के तौर पर एनालिसिस करता हूँ और अपनी राय देने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। बाकी आपको लगता है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।